हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले किसी एक विशिष्ट वर्ग को छोड़कर आप सबको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इस ऐतिहासिक पल का मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, राम मंदिर तो बन गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है राम मंदिर से किया देश का विकास होगा। सरकार जनता का पैसा वेस्ट कर रहा है। राम मंदिर बनाने से क्या लाभ होगा? इससे बेहतर इन पैसों से कितने हॉस्पिटल बन सकता था, कितने स्कूल बन सकती थी, बेहतर से बेहतर रोड बनाया जा सकता था। अगर यह सब में सरकार ने इन पैसों को खर्च किया होता तो देश की विकास होता। आज मैं इन सभी सवालों का जवाब दूंगा, एक एक करके। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा इस राम मंदिर से पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगा, जो लोग एजुकेटेड होने पर एंड एजुकेशन पर बात करते हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू उनको आईना दिखाऊंगा, कैसे वह तमाम लोग एक अनएजुकेटेड है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा मैं भी तो इस देश का एक नागरिक हूँ, और क्यों ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाली देखकर मेरी बात और इस देश की असली बात आपके सामने रखूं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले राम मंदिर बना क्यों जरूरी था? राम मंदिर इसलिए बनना जरूरी था कि हमारी समाज को यह बताना था कि अन्याय, झूठ, अधर्म जितना ही बलवान होकर आपको दबाने की कोशिश, डराने की कोशिश करेगी, क्यों ना आपको डरना नहीं है बल्कि अधर्म से लड़ना है। क्योंकि हमारी राम ये कहता है कि एक दिन न्याय का जीत होता है, चाहे न्याय कितना ही अंधकार से घेरा क्यों ना हो। न्याय का दीपक एक दिन ना एक दिन प्रज्वलित होता है। आज से 500 साल पहले हमारी पूर्वजों ने न्याय के लिए लड़ते लड़ते आज हमें न्याय मिल गया है। इस कलयुग में जीता जागता उदाहरण हमें मिल चुका है। कुछ लोग हमारे प्रभु श्री राम को काल्पनिक और स्पाइडरमैन से तुलना करते हैं। मैं उन सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर श्री राम एक काल्पनिक भी है, उनके संस्कार एक काल्पनिक भी है, तो हम श्री राम की काल्पनिक संस्कार को अपनी जीवन पर, अपनी समाज पर देखना चाहते हैं, ना कि स्पाइडरमैन का। उन तमाम लोगों को ये जानना होगा किसी ना किसी व्यक्ति किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। अगर आपको और हमें सच में किसी से इंस्पायर होना ही है तो वह है श्री राम, ना किसी एक्टर से, ना किसी यूट्यूबर से। शायद इन लोगों को पता नहीं कैसे पता चलेगा, क्योंकि यह लोग उस वंशज का लोग है जो माता सीता को श्री राम से अलग करके वन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। माता सीता पर लांछन लगाए। जो राम राज्य में ऐसे लोग रह सकते थे, तो आज की कलयुग में कैसे नहीं रह सकते? हमारी देश को सोने की चिड़िया क्यों, कहाँ जाता था? इसका भी एक कारण है। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी देश में राजाओं का शासन चलता था, तब भारत के राजाओं ने बहुत बड़ी बड़ी मंदिरों का निर्माण समय समय पर होता रहा। मंदिरों पर सोने की कारीगरी किया करते थे, सोने की मूर्ति हुआ करता था, क्योंकि उस समय राजाओं का समृद्धि की तुलना मंदिरों से हुआ करता था। जिस राज्य में ज्यादा भव्य मंदिर है, उस राजा को ज्यादा धनी और समृद्धि वाला राजा माना जाता था। भारत के मंदिरों में अथाह सोना रहा करता था। जिसने ये सब नहीं देखा होगा, सिर्फ धूल और मिट्टी देखा होगा। अचानक ये सब देखकर उसका हाल क्या होगा, आप सोच लो। तो इसलिए हमारी प्यारी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हम फिर से पहले की तरह बनना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण होगा तभी तो हमें फिर से सोने की चिड़िया कहा जाएगा। जो राम मंदिर के मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है, यह हमारे पूर्वजों का रिवाज रही है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि सरकार मंदिर बनाकर पैसा वेस्ट कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मंदिर निर्माण के लिए पहली बात तो सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया मंदिर निर्माण करने के लिए। आम जनता ने अपनी तरफ से कुछ कुछ पैसा दान देकर 3000 करोड़ रुपए रामलीला ट्रस्ट में इकट्ठा किया है। उससे मंदिर बन रहा है, ना कि सरकारी पैसा से। और कुछ लोग यह भी कहते हैं मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, जो मंदिर बना रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। कहीं पीरीदर इस मंदिर की वजह से अपनी जीविका चला पाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। राम की दर्शन करने के लिए देश की विभिन्न कोणों से लोग बाहर निकालकर अयोध्या पहुंचेंगे। अगर 2-3 लाख लोग हर साल में अयोध्या आएंगे तो उनको रहना भी है, तो होटल बुक करेंगे। अभी तो इतना होटल नहीं है, तो नई नई होटल बनाया जाएगा। टाटा कंपनी तो ताज होटल खोलने का ऐलान भी कर दिया। अगर होटल बनाना है तो लेबर की जरूरत है, लेबर को काम मिल गया। सीमेंट चाहिए, रोड चाहिए, ईंट चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर चाहिए। इन सब दुकानदारों की रोजगार मिल गया। लोग आएंगे तो खाना भी खाएंगे, तो नई नई रेस्टोरेंट ओपन होगा। रेस्टोरेंट में एम्प्लॉय भी चाहिए रेस्टोरेंट रन करने के लिए, और एक इनकम का सोर्स मिल गया। देश विदेशों से टूरिस्ट भी आएंगे, टूरिस्ट सेक्टर में भी लाभ देखने को मिलेगा। टैक्सी वालों का भी रोजगार और बढ़ेगा। लोग तो पैदल नहीं जा पाएंगे होटल से, टैक्सी चाहिए जाने के लिए। देखा जाए तो हर किसी को रोजगार मिलेगा। अगर इन पैसों से कुछ हॉस्पिटल या फिर सड़क बना दिया जाता, तो कुछ साल तक टैक्स के तौर पर सरकार के पास पैसा आता। सड़क क्या 100 साल तक टिक सकता है? नहीं ना।
फिर से पैसा खर्च करके दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन राम मंदिर पर पैसा एक बार ही खर्च हुआ, वह भी जनता का, लेकिन लाइफ टाइम के लिए इनकम देता रहेगा। जब तक मंदिर है तब तक पैसा आता रहेगा। ये मेरा कहना नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। तो यह सब उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं राम मंदिर के विरुद्ध में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा राम मंदिर से देश के लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।